स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम में आने वाला डिवाइस कॉन्टेक्टर के बारे में तो बहुत सारी चीजें हमने जान ही ली हैं, लेकिन कॉन्टेक्टर के बारे में जानने को अभी बहुत कुछ चीजें बाकी हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिकल मयंक यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। कॉन्टेक्टर के बारे में और ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्टर क्या होता है, कॉन्टेक्टर काम कैसे करता है, कॉन्टेक्टर का यूज कहाँ होता है, किस लिए होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब चीजें तो हमने जान ही ली हैं पिछले वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इन सब चीजों को जानने के बाद भी अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन आप किस बेस पर करोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर इसका जवाब आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन किस बेस पर किया जाता है और कैसे किया जाता है वही बताने वाले हैं। दोस्तों, कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन लोड के बेस पर किया जाता है। क्या आप लोड को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं तो मेरे दोस्तों, लोड का तात्पर्य करंट से होता है। लोड जितना ज्यादा होगा करंट का कंजप्शन उतना ही ज्यादा होगा, लोड जितना कम होगा करंट का कंजप्शन उतना ही कम होगा। तो दोस्तों, अगर हमें किसी मोटर के इंस्टॉलेशन के लिए लगने वाले स्विच गियर जैसे कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस उस मोटर का फुल लोड करंट देखना है, जिसके लिए हम कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन करंट के बेस पर ही होता है। तो दोस्तों, मोटर का फुल लोड करंट आपको मोटर के नेम प्लेट पर लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों, और एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, मोटर का फुल लोड करंट वो नहीं होता जब मोटर रन कर रहा होता है, बल्कि उस टाइम जो करंट ले रहा होता है मोटर, वो मोटर का रनिंग करंट होता है, ना कि फुल लोड करंट। मोटर का फुल लोड करंट मोटर के नेम प्लेट पर दिया हुआ होता है। अगर मोटर का नेम प्लेट नहीं है तो मोटर का फुल लोड करंट निकालने का एक फार्मूला भी होता है, जिसे हम सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। फार्मूला होता है P = √3VI cos ∅ इंटू इफिशियंसी। इसमें करंट को निकालने के लिए हमें बस मोटर का पावर रेटिंग तथा वोल्टेज रेटिंग, पावर फैक्टर तथा मोटर के इफिशियंसी के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ पे मोटर का पावर फैक्टर जनरली 0.8 मान लिया जाता है, और अगर यहाँ पे हमें मोटर की इफिशियंसी नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। वैसे मोटर की इफिशियंसी मोटर के नेम प्लेट पर लिखा हुआ मिल जाता है। तो चलिए आज हम आपको अप टू 5 HP तक के मोटर के स्टार्टर, जो की डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, उसके लिए कितने एम्पियर का कॉन्टेक्टर सेलेक्ट करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बताते हैं। दोस्तों, डीओएल स्टार्टर हो या फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर हो, दोनों के लिए बस इसी मेथड से कॉन्टेक्टर की रेटिंग का पता करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मोटर का फुल लोड करंट निकालेंगे। तो उसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास 5 HP यानी कि 3.73 किलोवाट की मोटर है। HP से किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम HP में 0.746 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, इसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, अब इस मोटर की वोल्टेज रेटिंग मान लिया हमने 440 वोल्ट है, 3 फेज की मोटर है, पावर फैक्टर 0.8 है तथा इस मोटर की इफिशियंसी 85% है। और एक चीज अगर आपको मैं बताऊं तो पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। दोस्तों, अगर आपसे कोई पावर फैक्टर का यूनिट पूछता है तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, पावर फैक्टर यूनिट लेस होता है। अब हमें मोटर का रिक्वायर्ड डाटा पता हो गया है। अब हम मोटर का फुल लोड निकालने के लिए इस फार्मूले की मदद लेते हैं। अब हमें करंट निकालना है तो फार्मूला बन जाएगा P/√3V cos ∅ इंटू इफिशियंसी, जिसमें पावर को हम P के स्थान पर P = 3.73 किलोवाट, वाट में करेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो 3.73 किलोवाट में 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमारी पावर की वैल्यू आएगी 3730 वाट। अब इस वैल्यू को P के स्थान पर रख देंगे। अब √3 का मान होता है 1.732, वोल्टेज हमारा 440 वोल्ट है, पावर फैक्टर है 0.8 और हमारी मोटर की इफिशियंसी 85% है। परसेंटेज हटाने पर ये वैल्यू आएगी 0.85। इन सारी वैल्यू को फार्मूले में रख दिया है। अब सिंपली कैलकुलेशन करने पर फुल लोड करंट की वैल्यू आ जाती है 7 एम्पियर। अब क्या हम डीओएल तथा फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के लिए 7 एम्पियर रेटिंग वाले कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे? तो मोटर स्टार्टिंग में करंट अपने फुल लोड करंट से 4 to 5 टाइम्स ज्यादा करंट लेता है। मतलब अगर फुल लोड करंट 7 एम्पियर है तो इसका 4
टाइम्स ज्यादा 28 एम्पियर होगा। मतलब स्टार्टिंग के समय मोटर 28 एम्पियर तक का करंट लेगा, लेकिन ये करंट सर्किट में बस कुछ ही सेकंड के लिए होगा। कुछ मिली सेकंड के बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अगर हम 7 एम्पियर रेटिंग वाले कॉन्टेक्टर का यूज इस स्टार्टर में करेंगे, क्या वो बेहतर होगा? तो इसका सही जवाब है नहीं। तो फिर कितने एम्पियर रेंज का कॉन्टेक्टर यूज करना अच्छा होगा, ये सवाल मन में उठता है। तो दोस्तों इसके लिए जनरल रूल के तौर पर बेहतर होगा अगर हम मोटर के फुल लोड करंट के 1.5 टाइम्स ज्यादा करंट रेटिंग का कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। जैसे कि 7 एम्पियर का 1.5 टाइम्स 10.5 एम्पियर हो जाएगा। अब हम 10.5 एम्पियर रेटिंग का कॉन्टेक्टर यूज कर सकते हैं। अगर इतने रेटिंग का कॉन्टेक्टर उपलब्ध नहीं है तो इसके नियर अबाउट हायर रेंज का जो भी कॉन्टेक्टर उपलब्ध है उसका यूज करेंगे। अगर हम ऐसा ना करके 7 एम्पियर का ही कॉन्टेक्टर यूज करते हैं तो क्या मोटर हमारा नहीं चलेगा? इसका जवाब है मोटर चलेगा, लेकिन उस मोटर का स्टार्टर इफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टर के थ्रू ज्यादा करंट पास होगा और कम रेटिंग का कॉन्टेक्टर उसे ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा मोटर के फुल लोड करंट से हायर रेंज में आने वाले कॉन्टेक्टर का यूज करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है आज आपको डीओएल तथा फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के लिए कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन करना अच्छे से आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं इस टॉपिक को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।